कहाँ क्या ऐसे ना दीदी पानी कितना गिरेगा इसके अंदर? मेरे को नहीं पता। 1 चम्मच जीरा, ओके। वो भी हिसाब से गिनना, एक जगह ना गिनना ना तो फूक जाएगा। आज मुझे किसी की हेल्प चाहिए। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि बच्चे की तबीयत अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। वो तो अपने आप ही बता देगी आपको अभी उसे कैसा महसूस हो रहा कैसा नहीं, क्योंकि आज उसे स्कूल मेरा भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इतनी देर वो बैठ नहीं पाएगी, मतलब घूम फिर तो ठीक रही है, पर ज्यादा देर बैठना, ये मान के चलो स्कूल में जब से जाएगी और जब तक आएगी बैठी ही रहेगी, तो उसकी कमर में ज्यादा दर्द हो जाएगा और फिर स्कूल में से लानी पड़े। तो इस वजह से आज उसको भेज जाइए। मैं कहा आज देख ले, अगर दर्द नहीं होता है ज्यादा तो हम फिर इसे कल भेज देंगे। तो मैंने चाय पानी सब बना लिया, झाड़ू वाड़ू सब कंप्लीट कर दिया। तो वही कमरा बचा हुआ है जिसमें सारे के सारे सो रहे थे, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। मगर बच्चे सो रहे हैं, आराम से सो जान दो, बाद में क्यों जब काम करते रहे ना उनके धोरी तो फिर आंख खुल जावे। मेरे घर का सुबह सुबह का वातावरण, पतिदेव ने भर के बैठ गए हैं ये घेवर की परात परात ही कहूंगी मैं तो। और मिठू दीदी कैसी तबीयत है अभी आपकी? अनि दर्द हो रहा। तो आज मिठू दीदी की स्कूल की करा दी है हमने छुट्टी, क्योंकि इसकी तबीयत है खराब। स्कूल ना जाने की वजह से कह रहा जब दीदी नहीं जा रही तो मैं ही क्यों जाऊं। तो नोनू भाई साहब लेटे हैं यहाँ पे, खड़े हो जाओ भैया। सब काम को तो देखा जाए सबसे ज्यादा जो टाइम लगे है ना मुझे इस झाड़ू में ही लगता है। और दिखाऊं अभी एक चीज, ये सब्जी हम सांझ लेकर आए थे जब मिठू को दिखा के गए आए थे, मतलब डॉक्टर के। और जब से जो कि तू रखे भी ना खोलने की भी फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि रात वहां से भी लेट आए, बच्चों को खवाया क्या सुवा दिए। और अब सवेरे से उठ के इतने सारे जो कपड़े पड़े हैं ये सारे के सारे मैंने हाथ से ही धोए हैं, मशीन नहीं लगाई है। इनका बताऊं कारण क्या है जो ज्यादा सूट ना बदलने का? ये सारे के सारे कपड़े छोटे हैं कलर, ये लाल तो है ऐसा मान लो नाली में भी ऐसा हो जा खून खून सा, और इस काले में से भी आज तक भी कलर लिख रहा है, जबकि पिछले साल का हो रहा। कि बहुत सारी बहनें मेरे से पूछे दीदी इतने सारे कपड़े हमें क्यों नहीं बदलती आप, क्यों मतलब डेली के ही पैर रखो। तो डेली के पहनने का यही कारण है, ये सारे हाथ से धोने पड़े। और मेरे खवे में इसमें इतना दर्द रह रहा है, जब मैं हाथ से धोऊं ना फिर ये कई दिन तक तो वैसे भी नहीं उठता। बच्चा स्कूल तो गया नहीं पर नहा के स्टाइल बहुत मार रहा। आराम है हैं? मिठू दीदी की चल रही है सेवा। कहाँ जा रही है? डॉक्टर जा रही है? हैं? डॉक्टर के डॉक्टर ने तो कल दिखा कर रही थी, आज तो मुझे से आराम लग रहा। मिट्टू को घुमा के लाऊंगा मैं मार्केट। मिठू चली बज रही है धोखे में, नहीं तो पता चला पापा चुटिया वाला ने कल इसमें बाल कटवा लाई। ये ऐसा और आगे के बाल ऐसी संगवा कर रखे करिए इन्होंने, कभी पता चला ये बिखरे फिर रहे इतने मांग इतने। तू यूँ बता जा कहाँ रही है और कितने दिन गुजारी है? अरे मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं इनसे दूर पता नहीं कितने दिनों में जा रही हूँ। आज बताइए भाई ये चश्मे किसके मुंह पे ज्यादा अच्छे लगेंगे, हम चारों लगा के दिखाएंगे। ये तो है मिठू दीदी, इसके कैसे लगे? ला मेरी बात, ठीक है। ये देखो बूढ़ी अम्मा। अम्मा जी राम राम। अम्मा जी राम राम। तुम बताइए कमेंट करके, ये तो बदतमीजी का है। दो मिनट वैसे हल्का हाथ रख। ये नोनू भाई साहब है मिस्टर नॉन खटाना। ओ माय गॉड। सच्चा सच्चा रिव्यू देवे अब हम तुम्हें। हम तीनों ने चश्मे लगा लगा के दिखा दिए, क्योंकि हमें हम पे डाउट नहीं है, ठीक है। और इनके पापा ने चश्मे लगा के नहीं दिखाए, भाग्य नहाने नुकरे पहले नहा पाऊंगा, बाढ़ बाढ़ पाऊंगा, सुंदर सा दिखूंगा। अब देखो चश्मे आ लिए हैं अब ये, बिना नहाए बलियान बदल गए। कभी कभी सबसे बड़ी मैं पापा से सबसे बड़ा दीदी तुम पापा जी से। पहले जान दिया जाएगी। अब देखने गए कैसे लग रहे हैं। मिस्टर मैं क्या बताऊं, जो वीडियो देख रहे वे बताएंगे सबसे सोने चश्मे किसके लगे। इनके लगे मिस्टर क्या? इनके लगे हैं क्या? इनके लगे हैं क्या? ये हमारे लगे मतलब मेरे लगे हैं। मैं तो कर रही थी अपना काम, मैंने देखा रसोई में आगे कि हमारी दुल्हन लग चुकी है अपने काम पे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगी आप? दुल्हन की पहली क्या चाहो? क्या है? मिठू कुछ कह रही, मिठू कुछ कह रही, क्या कह रहा? दुल्हन की पहली रसोई। दुल्हन की पहली रसोई।
दुपट्टा ओढ़ लो, तुमने वैसे भी चैलेंज ले रखा साड़ी हाँ वाला। जी साड़ी तो ले नहीं रहे तुम, तो चलो दुपट्टा ओढ़ लो। दुपट्टा ओढ़ना है और फिर असली दुल्हन और पहनी ड्रेस होगी। फिर असली दुल्हन ने पहनी ड्रेस है। हमने नहीं किया, इन्होंने किया, मेरे पे सब कुछ करना आता है। हमने कहा ठीक है, दूध गिल का बेबी। नहीं ये भी आलू काट दे, काट दे के शेप देखे, अच्छी शेप है। आलू की शेप देखो कितनी अच्छी शेप है। अभी देखेंगे आलू की, बैक कैमरे से दिखाते हैं। आलू काफी सुंदर काटे जा रहे हैं, लेकिन हमें पकौड़ी नहीं तलनी है। ऐसे आलू पकौड़ी के लिए काटे जाते हैं, मोटे मोटे काटे सब्जी के लिए जाते कट- हैं बीच में से। इनसे थोड़े से मोटे। मतलब ऐसे। इतने पतले नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक, क्या बोला? आप लौट जाओ, जाके खाना बना के ला रहा हूँ वहीं। वही काटते ही। पक्का प्रॉमिस आज। चाहे शादी 4 साल पीछे हो जाए, कोई कलेश नहीं है। बस पति ऐसा मिल जाए जो कहते बाबू आप लेट जाओ, मैं वहीं पे ला रहा हूँ पेड़ पे खाना। नहीं बाबू वहीं ला रहा हूँ, बैठ पे आप बैठ पे चलो। बाबू यहाँ पे बेटा पंखा चला दे ना, टीवी कैसे लाएंगे दोनों? ऐसा एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में भी। कैसे लाएंगे? खाना ले लियो। कह रहा हूँ टमाटर भी काट रहा हूँ, अलग खोड़े जा। नून आ गई, नू गई कि टमाटर धो के काटने पड़ेंगे क्या ऐसे? तू एक काम कर, मुझे जब मैं खाना बनाऊँ अलग हट जाएगा मेरे सामने से। मुझे डिस्टर्ब नहीं मुझे करना। दुश्मन दिखाई दे रही है तो इस टाइम बहुत तगड़ी। हाँ वही। ऐसा नहीं कर सकती मैं। कभी दुश्मन, है क्या? कभी बाबू, कभी दुश्मन। वो समय समय की बात थी। इतने भी समय की बात नहीं थी। अभी तो बोल रही है। अरे कर लो हिल्ला, एक आधा हिल्ला करोगे इतने तो नैना मटक के मैंने जा। बड़ी बोल के फाल इससे बड़ी- चाहे दिखे कुछ इससे बड़ी हाथ तो मैं एक काट दूं। ना, मैं खुद काट लूँ। मैं आज मुझे किसी की हेल्प चाहिए। आज हम बताएंगे मुझे क्या डलेगा या ना डलेगा। ओके। ओके। अभी इसे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं पके हुए, और आप घेवर देख सकते हो 4 किलो में से सिर्फ यही बचा हुआ है। मगर हमारे खाने में नजर की मार करे। अरे हाँ सही कह रहे। कल एक बहन ने मुझे कहा था कि दीदी आप खाना मत दिखाया करो, लोग बहुत बुरी बुरी हाई गिरते। इतना खाना कैसे खाते हो, क्यों खाते हो भाई? पेट में ही तो खावे, कहीं फेंक के थोड़ी ना हमें। खुराक हो अपनी अपनी, शरीर के हिसाब से खाना पड़ेगा। शरीर के हिसाब से खाना पड़ा है। मालो ना जब भी ऐसा हो रहा, खाते खाते भी बस नाचने में काट दे सारा। कैलोरी खत्म हो जाती सारी। इसकी केस सारी कैलोरी बर्न कहते हैं। जीदारी मिर्च भी हाथ से ठाक गिर दी। ओ माय गॉड, ये तख्ती भी पलटी जा सकती थी वैसे। हाथ भी ना लगते, मिर्च भी ना लगती। मुझे है ना आदमी फालतू बोलता। तख्ती इसे ठाक है और इस प्लेट के ऊपर कुकर के और इस चक्कू से ही और इसे इसमें पलट दूंगा। बात बोल रहे क्या फायदा मिर्ची तो जब भी लगे हाथ चलने में। स्मार्टनेस नहीं है बाबू, अपने स्मार्टनेस ऐसे फुअड़ वाले ये फुअड़ के काम हो। ये मैं तो हूँ बोर्ड लगाई, पता क्या करेंगे। हमारी आंतें सुकड़ के मुंह में कुली करने को तैयार हो रही हैं अब इस टाइम पे। बस मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से बनाता हूँ खाना। मैं जल्दबाजी नहीं करता किसी खाने चीज में, ठीक है ना। 1 चम्मच जीरा, ओके। वो भी हिसाब से गिनना, एक जगह ना गिनना ना तो फूक जाएगा। नू नहीं होना क्या इनके ब्लॉग शूट। काहे के काहे के मेरे जुकाम से होने लगा मेरे। जुकाम है जब भी होगा जब कुछ करने का नंबर आवा है। मैं गेट में पी रहा यार। देख फेंपड़े तो बनने नहीं कपड़ान में, बड़ा तो ढंग से बनाना। ये है मिर्च और क्या? तो लाल लाल से हाँ टमाटर। दुल्हन शर्माती बहुत है। तो मुझे की शेड अगर है इतना, ठीक है। इसके अंदर क्या हमने टमाटर प्याज ये ले लिया। ये तो ये गए टमाटर प्याज। मैं टमाटर गया कल टमाटर। रियल में भी दिखा दे। हमने उसके तो आपको वो कहाँ से मिलता जीरा। अरे मेरी मैया, अच्छा क्या हुआ? तो गुड। मैंने सोची आलू घेर दिए टमाटर में डायरेक्ट। लाल मिर्च। हेलो गाइस, आज हमारे पापा जी बना रहे हैं खाना। वो मिर्च मिर्च ज्यादा हो देख ले वाला, ठीक है। मिर्च हम ज्यादा ही खाना है। सब्जी देख, सब्जी देख। सब्जी देखो बस सब्जी। ओ माय गॉड ब्यूटीफुल।
देखने वालों तो दिल चल जा देख रहे हैं। लिकड़ के आ जाएंगे फोन में से खाना है। हाँ। ये अच्छे से इसको कुक करने के बाद में आलू चले गए हैं। आलू आड़ू आड़ू चलो मेरी भाषा बोलने लगे। आई एम प्राउड ऑफ मी। पानी गया 1 गिलास जग के भीतर। मैं सिखा रही हूँ ना अपनी बस। सारी पसंद का खाना। बस अभी से ढक दो। मेरा बहुत फटफड़ा दे होट दोनों ही ना पल्ला होट फटफड़ा रहा है ऐसे कर रहा अपना आदमी कलेश होगा बाबू मेरे से। ये तो रोज ही हो रहा है। शानदार जबरदस्त। बस चलो परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। जय हो अन्नदेवता की। ये काट दी नहर। अपने हिसाब से कह रहा हूँ कुछ ना कहना कुछ तू बता मुझे तू सोचे मैं बुद्धूंगा तेरे बार बार अब ना कुछ वो दिन तो गए बोझ न बांधने के तो देखा क्या ऐसे ना ये क्या है सिर पे तो रखा मैंने। सिर पे दुपट्टा रख के खाना बनाते हैं। साड़ी तो पहनी नहीं, कम से कम दुपट्टा तो सिर पे रख के बना लो। थोड़ी सी देर पर्दा निकाल के। चलो 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 तो उठाना नहीं है। जेठ जी बैठे इधर। दीदी पानी कितना गिरेगा इसके अंदर मेरे को नहीं पता। आपका गिलास मेरे को नहीं पता कितना डलेगा। बता दे यार। जेठ जी बैठे, घूंघट नहीं हटाना। हाँ बैठे जे हम है जेठ। बता दे यार ड्रामा मत करे हाँ डाल दो। गर्मी तो अच्छी है ये गर्मी हमें भी लगती होगी वैसे। सच में बहुत कह रहा हूँ दोस्तों को काम उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो पर्दा निकाल के घूंघट में इतना सारा काम करती हैं? मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ एक एडजस्टमेंट लगाओ रसोई में। अगर एडजस्टमेंट की जगह ना हो सारी दीवार करवा दो। अच्छा, और जो मतलब पर्दा हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है? वो ऑप्शन बतेरे पर्दे हटा दो क्या दिक्कत आ रही है। शर्म तो जो आंखों की हो रहा है पर्दे की कौन शर्म कर रहा है। सही बात है। जो शर्म भी- आंखों की हो ही रहा है। इतना ही बहुत है। इतनी गर्मी में जो पर्दा निकाल के पूरा काम करना पड़ता है ना, वो गलत है। और जो बोल रहा है ना कि हाँ पर्दा करो पर्दा करो पर्दा करके वो करो ये एक बार बढ़ा के देख लियो पता चल जाए पर्दा लगा कर। हाँ मिट्टू पापा 2 सेकंड में होपलेस हो गए। तब नाक मत पूछे करो ऐसे हाथ भाई से। नाक मुझे पूछनी पड़ा है मेरी नाक अभी जरा कैसे करूँ हाँ हाँ वही तो है। डो बनाओ इसका अच्छी हिसाब ही नहीं बन रहा इसका तो कहीं कैसे बनेगा। ये जो ये सूखा आटा है इसे इसमें करो। गोल गोल करते रहे। इस आटे की हालत गंभीर है। इसमें आटा मिला भी लिया, हाथ से छुटा भी लिया, लेकिन फिर भी ये पिलपिला हुआ जा रहा है। इस हिसाब से ये सारा आटा बेलन पे आ जाएगा। अगर चकला बेलन की रोटी बनानी है तो आटे को कृपया टाइट गूंथें। मेरी बहन मेरी भाभीियों देख लो ऐसे आटा गूंदना चाहिए। ठीक है खाना बनाने के लिए आटा ऐसे बनाना पड़ता है और ऐसे गूंदना पड़ता है। और पंखा जरूरी होता है रसोई के अंदर क्योंकि पंखे के बिना बहुत बुरा हाल है। कह नहीं सकता मैं। आज मुझे पता चल गई सारी दिक्कत। भाई और तो सारी दिक्कत पता चल गई आज मैं। आज शाम की पंखा लगाना पड़ जाएगा मुझे। मतलब वही बात है क्या? कि आटे को गूंदो जितना गूंदा जाए अपना पकड़ना छोड़ देगा। तो वही बड़ी बात है भाई इंसान को हैप्टे बजाओ इतने बजाओ तो दौरे के न लगे। बेटो चुन्नी ला दे बेटा कुछ नहीं। हमने तो पहले ही दीदी ओढ़ने के लिए ले बाबू ओढ़ ले। और लगो ना पूछने को। अच्छा ओ सॉरी मेरे मुंह से निकल गई। तेरे मुंह से तो पता नहीं क्या निकली पर मेरे मुंह से बहुत गलत निकली थी। मैं खाना बनाऊंगा। हनुमान 40 ऊपर डालो। सेकनी भी सिखाऊं तब मैं से कोई से इसको ना ज्यादा जलाना है ना इसको कच्चा रखना है। जगह फूल गई फूल गई रोटी फूल गई भाई फूल गई। फट गई लगी नजर इसको ना मैं भैया बड़ा कड़ा काम है सच में महिलाओं का। जो कह रहे हैं ना कि तू करे क्या पूरे दिन भैया रसोई काम करके देख लो पता चल जाए अपना आप। मिट्टू तो मुझे मिट्टू क्या कह रही क्या हुआ बेटा। जो आदमी कह रहे हैं ना तुम घर में क्या करो सारे दिन पड़ी तो रहो एक बार तुम करके देख लो। पापा जी ने तो आज करके देख लिया वो को तो पता चल गया अब तुम देख। हाँ भैया अब तुम देखियो करके। इसके पापा को तो पता चल गया। इसके पापा ने तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना दिए रोटियों के। कम से कम पेट तो भर जाएगा हमारा। अब विश्वास होगा मुझे। बस तो और क्या चाहिए। अब मैं बिना किसी चिंता के जा सकती हूँ। अब आप तीनों जाओ अब खाना खाओ। चलो मैं ला रही हूँ। क्या ही बनाओगे देख थोड़ा सा चून रह रहा बस बना दी मैं तो सारी। यो
इसका डिजाइन मेरे समझ में नहीं आया, कहाँ का नक्शा है। ये घोड़े से मैं स्टार्टिंग ये दिल है, अच्छा। पता नहीं कैसे कैसे बनाया, बस इसे यहाँ से ऐसे करने की देर है, शेप देने की। और ये वाली जली फूकी 4 नहीं रोटी बनाई। ये इसको आए दिखाई होगी, देखो जी देखो, इसको आए हंसा लो। चलो अब घी लगाओ इन पे और खाओ। पापा जी सब्जी बड़ी गंदी बनती है। बड़ी अच्छी आ रही। सब्जी अच्छी है ना, बस स्वाद बनाइए मैंने आज। आज खा के देखो, आलू की सब्जी अलग है, घिया की हो। नोनू बता कैसे बने रही पापा जी के हाथों की?